नमस्कार, हाजिर हूँ मैं मृत्युंजय वैष्णव एक बार फिर आप सभी दर्शकों के सामने नई जानकारी लेकर। आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो कुछ इस तरह है कि लोग जब भी विजिट करते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर को तो एक से ज़्यादा या कहीं उपाय बताए जाते हैं। तो लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न रहता है क्या पंडित जी कोई ऐसे उपाय नहीं हैं जिनको करके पूरी कुंडली को मजबूत किया जाए। तो उसी पे निष्कर्ष निकालने के लिए मैंने कुछ उपाय निकाले हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली का जो लग्न है वो मेष लग्न है और उसकी डिग्री है 13 डिग्री 20 अंश से नीचे मतलब 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 अंश तक। यहाँ तक जो नक्षत्र चलता है वो अश्विनी नक्षत्र चलता है। अब ये पहले लग्न का लॉर्ड बना। ऐसे ही पंचम भाव में अगर आप 10वां नक्षत्र देखेंगे तो वहां 0 डिग्री से लेके और 13 डिग्री 20 अंश तक दूसरा जो केतु का नक्षत्र है मघा वो चलेगा। अब तीसरा नवम भाव में मूल नक्षत्र 0 डिग्री से लेके और 13 डिग्री 20 अंश तक चला। यानी कि पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इन तीनों का नक्षत्र लॉर्ड हुआ केतु। इसे कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं जानकारी है किसी ज्योतिष से आप दोबारा से रिकन्फर्म कर लीजिएगा। तो आप केतु को अकेले मजबूत, अगर वो अन्य किसी स्थिति में मारक नहीं है, अन्य और कोई प्रकार के दुर्योग नहीं बना रहा है, तो आप केतु का रत्न धारण करके, उसका रुद्राक्ष धारण करके, उसके जप करके, उसके दान करके, केतु से संबंधित उपाय करके अपनी पूरी कुंडली को मजबूत बना सकते हैं। वैसे ही इसी सीरीज को मैं थोड़ा और आगे समझाता हूँ कि अगर मेष राशि की ही कुंडली है लेकिन अब लग्न जो है 13 डिग्री 20 अंश से लेके 26 डिग्री 40 अंश के मध्य में है, ये आपको ग्रह स्पष्ट में बिल्कुल साफ दिखाई दे जाएगा। फ्री एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें भी आप पता लगा सकते हैं कि आपके लग्न की डिग्री क्या है। और इस सीरीज को मैं पूरा बनाऊंगा तो आप इसको आराम से सुनकर भी अपने लग्न लॉर्ड के बारे में पता लगा सकते हैं। अब यहाँ 13 डिग्री 20 अंश से लेकर 26 डिग्री 40 अंश के मध्य में भरणी नक्षत्र होगा। तो वहीं पंचम भाव में भी और नवम भाव में भी 13 डिग्री 20 अंश से लेकर 26 डिग्री 40 अंश तक जो है वो शुक्र के दूसरे नक्षत्र। यहाँ शुक्र तीनों ग्रहों को इन्वॉल्व करेगा। तो यहाँ पर शुक्र से संबंधित, अगर मान लीजिए अन्य स्थितियों में मारक नहीं है तो उसका रत्न धारण करके, उसके मंत्रों का जाप करके, श्री सुक्तम का जाप करके, शुक्र से संबंधित अन्य उपाय करके, उसके दान करके उसे मजबूत किया जा सकता है। ऐसे में पूरी कुंडली मजबूत की जा सकती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इससे आप अपनी कुंडली को यथावत बल दे सकते हैं। नमस्कार।